नंबर 1, मित्र पुत्र। मित्र पुत्र यानी कि जो पुत्र हर प्रकार से अपने माता पिता की सहायता करता है, उनसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, भले दूर रहता हो पर प्रेम करता है, मित्रवत। नंबर 2, शत्रु पुत्र। पुत्र है, बेटा है, लेकिन समय समय पर ऐसा कष्ट देता है कि माता पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, और कहने को व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि तू आता ही ना, तू होता ही ना जब तुमने ऐसा करना। शत्रु पुत्र, सेवादार पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र। माता पिता सब कुछ छोड़ करके माता पिता की सेवा करना सर्वोपरि है। हमारे राम भी जब प्रातःकाल उठते थे, उन्होंने ये नहीं लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब बालक थे या जब विवाह नहीं हुआ था तब तक उन्होंने माता पिता की सेवा की या आज्ञा मानी, नहीं। उन्होंने कोई समय नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु न मई मात। हर अवस्था में, हर स्थिति में राम प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले क्या काम करते हैं? माता पिता को और गुरुदेव को प्रणाम करते, प्रणाम करते। प्रणाम करने के बाद माता पिता और पूज्य गुरुदेव प्रणाम करने वाले को क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद। और आशीर्वाद की रफ्तार इतनी तेज है, इतनी तेज है कि इतनी देर तक हमारे मुंह से नहीं निकलता, तब तक वो परमात्मा के दरबार में पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। दुआओं की रफ्तार गति इतनी तेज है कि हमारे मन में होती है कि इसे आशीर्वाद दे, दीर्घ आयु भव, यशस्वी भव, पराक्रमी भव, धनवान हो जाओ, बुद्धिमान बनो, परिश्रमी बनो। हमारे मन में होता है कि हम आशीर्वाद दें। हम अभी कह नहीं पाते, लेकिन उसकी आवाज़ परमात्मा तक अपने आप पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। आशीर्वाद। धन न कमाओ तो चलेगा, एक बार धन संपत्ति न कमाओ तो चलेगा, पर पूज्य गुरुदेव और पूज्य माता पिता की दुआएं कमाओ, दुआएं कमाओ, वो काम आएंगी। धन तो यही रह जाएगा कमाया हुआ, लेकिन दुआएं आगे भी काम आएंगी, भगवान के दरबार में भी काम आएंगी, परलोक में भी काम आएंगी। इसलिए दुआएं कमाने के लिए समय निकालो, धन कमाने के लिए नहीं। कभी ऐसा ना हो कि धन कमाया जो हमने, समय लगाया हमने, हमें उसे खर्च करने का समय भी न मिले, न मिले। याद रखो, डंके की चोट पर सत्य, परम सत्य। क्या सत्य है? कि जो संग्रह किया, जो संग्रह किया, इकट्ठा किया, कमाया, वो कहाँ जाएगा? दुनिया में कमाया, यहाँ आके दुनिया में कमाया, और अंत समय कहाँ छोड़ के जाएंगे? दुनिया में ही छोड़ के जाएंगे। हमारे शास्त्रों में केवल 2 ही व्यवस्थाएं हैं, जो कमाया, जो संग्रह किया, या तो भोग जाओ, या तो भोग जाओ, खा पी जाओ, दान पुण्य कर जाओ,
और यहाँ छोड़ जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी विद्वान ने, महात्मा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, क्या कहा? परमपिता परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है। हे प्रभु, आपकी कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हर प्राणी को, चींटी से लेकर हाथी तक को कितना निश्चिंत करके भेजते हो। विचार करो, हे प्रभु, आपकी कितनी अद्भुत और सुंदर व्यवस्था है कि हर प्राणी को आप कितना निश्चिंत दे करके भेजते हो कि ना कुछ वो साथ लाता है और ना कुछ साथ ले जाता है। यहाँ भी निश्चिंत, कुछ नहीं दे के भेजते, और जब बुलाते हो तब साथ भी कुछ ले जाने नहीं देते। बताओ कितनी बड़ी व्यवस्था है। उसके हाथ में ना कलम है ना किताब है, पर पूरी दुनिया का हिसाब है। कितनी अद्भुत करामात है। कभी देखी परमात्मा के हाथ में? कभी कलम देखी? कभी लिखते हुए देखा? कभी कोई किताब या कॉपी देखी? नहीं देखी, पर फिर भी लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ना उसके हाथ में कलम है ना किताब है, पर पूरी दुनिया का उसके पास हिसाब है। चींटी से लेकर हाथी तक का है, और ऐसे जीव जंतुओं का भी है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते, ऐसों का भी। वो कितना बड़ा कलाकार है, कितना बड़ा शक्तिशाली है, समर्थ है कि सबको कर्मों का भोग दे रहा है, सबको कर्मों का भोग दे रहा है। सबसे पहले मनुष्य था। 83,99,999 योनियां किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई, मनुष्य ने बनाई। और आखिरी योनि भी यही है। सबसे पहली योनि भी यही और आखिरी योनि भी यही है। हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भोगना पड़ेगा, जो करेंगे सो भोगना पड़ेगा। किसी सज्जन ने आप जैसे महानुभाव ने प्रश्न किया महापुरुषों से कि आप सत्संग में, और भी महापुरुष सत्संग में बहुत बोलते हैं, जो जैसा करेगा सो भरेगा, जो जैसा करेगा सो भरेगा। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। महान पुरुषों ने कहा, तो तुम्हें इसमें कोई संशय है? उन्होंने कहा, हाँ मुझे संशय है। जब कर्मों का फल भोगना ही है, भोगना ही है, तो फिर सत्संग में आने का लाभ ही क्या है? हम क्यों आए सत्संग में? क्यों समय बर्बाद करें? जब भोगना है तो घर भी बैठ के भोग ले, भोग नहीं है। महान पुरुषों ने कहा, अच्छा ऐसा है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो हम देंगे, पहले एक काम करो। क्या काम करो? कि तुम एक ईंट उठाओ। अच्छा, उस ईंट को लेकर तुम इस छत पे चढ़ जाओ। अच्छा, फिर तुम उस ईंट को मेरे सिर पर देकर मारो। उस व्यक्ति ने कहा, राम राम, ईंट और आपको, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं आपको ईंट क्यों मारूं? चोट लगेगी, खून आ जाएगा, दर्द होगा, मैं क्यों मारूं? महापुरुषों ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, ईंट लगने से पीड़ा होगी, दर्द होगा, है खून आएगा, चल कोई नहीं। ऐसा करो कि जितना इस ईंट का वजन है, भार है,
इतनी भार का एक रुई का गट्ठड़ लिया, रुई बांध के ले आओ बंडल में, और उसे ऊपर लेकर जाओ और उसे मेरे सिर पर मारो। सोई रुई का बंडल गिराने से या गट्ठड़ गिराने से मुझे चोट लगेगी? ने कहा नहीं लगेगी तो, पर कब? खून नहीं आएगा, घाव नहीं होगा, होगा तो। महान पुरुषों ने कहा ठीक इसी प्रकार से कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे हम जाएंगे नहीं। सत्संग में नहीं आएंगे तो छोटे से कर्म का फल भोगते हुए भी हमें बहुत बड़ा दुख होगा, हमें कष्ट होगा, हमें घाव होगा, हमें दर्द होगा। लेकिन यदि हम सत्संग में आ जाएंगे, महान पुरुषों के चरणों में बैठ जाएंगे, सत्संग सुन लेंगे, तो दुख तो आएगा, कर्म तो भोगेंगे, कष्ट तो होगा, पर उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। क्योंकि सत्संग में कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। सृष्टि का नियम है, दुनिया का नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा और भोगना पड़ेगा। पर सत्संगी व्यक्ति कर्म का फल महापुरुष भी भोगते हैं, ज्ञानी भी भोगते हैं, भक्त भी भोगते हैं, पर वो उस कर्म को प्रभु की करुणा पर छोड़ देते हैं। प्रभु कोई बात नहीं, कर्म तो मेरा ही है ना, मैंने ही किया है, आपने सूली का कांटा बना दिया, कोई बात नहीं, आपने पत्थर को रुई बना दिया, केवल गिरने मात्र से ही मेरा कर्म कट गया, चोट नहीं लगी, घाव नहीं हुआ मुझे ज्यादा। भोगते तो वो भी हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि होती है, भगवान पर विश्वास होता है, भोगता वो भी है। ऐसा नहीं कि हमारे और आपके जीवन में दुख आए ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऐसे कर्म नहीं किए होंगे कि दुख आए ही ना। पर दुख आए, दुख आए और दुख हमारे पास से आकर गुजर जाए और हमें पता भी ना चले, ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग बताता है। कर्मों का फल ज्ञानी भी भोगता है, तपस्वी भी भोगता है, महापुरुष भी भोगता है, भक्त भी भोगता है। भक्ति की आचार्य मां शबरी ने भी दुख भोगा, आलोचना सुनी, अब शब्दों का बोझ ढोया, लोग उनके मुख पर कह करके चले जाते थे, हम आपके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, आपकी जाति अच्छी नहीं है, आप नीच जाति की हो, नीच जाति। और जिस तालाब में शबरी स्नान करती थी उसमें महापुरुष स्नान नहीं करते थे, एक मतंग ऋषि को छोड़कर बाकी कोई नहीं करता था। क्यों? कि वो जाति और पार्टी को, सुंदरता को, शरीर को महत्व देते थे, महत्व देते। वो इन चीजों से ऊपर नहीं उठे थे, लेकिन मतंग ऋषि इनसे ऊपर उठे हुए थे कि शरीर का कोई दोष नहीं है, कर्मों के हिसाब से मिला है, धर्म का क्या दोष है, अपने कर्मों से पैदा हुए हैं, जहां भी हुए हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण परिजन गुण चतुराई। मेरे राम कहते हैं मैं इन 10 को नहीं देखता, मैं 9 को देखता हूं, मैं 9 को देखता हूं। भले वो 1 अंक कम है, लेकिन 9 का अंक मुझे अति प्रिय है, मुझे 10 प्रिय नहीं है। 10 प्रिय होते तो 10 मुख प्रिय होता, उसका वध कभी ना होता, लेकिन नहीं,
मेरे राम ने कहा, विभीषण तेरे पास 10 नहीं है, तेरे पास 9 है। तेरे पास 9 का अंक है, मेरी भक्ति है, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो, प्रिय हो। मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। अन्य महापुरुषों से मार्ग पूछते हुए मेरे राम शबरी माँ के पास पहुंचे। शबरी माँ के पास रास्ते में मिलने वाले महापुरुषों के पास दृष्टि नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में दोष है, दोष। शबरी नीच जाति की है, उसका कुल बड़ा कुल नहीं है, वो अपवित्र है, वो करूप है, वो ऐसी है। उनका ज्ञान इतने तक सीमित है। लेकिन मेरे राम परमात्मा ईश्वर जो नवदा भक्ति को पसंद करते हैं, वो 10 को पसंद नहीं करते। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। माँ शबरी ने अपनी ममता दुनिया से तोड़ ली है, परिवार से तोड़ ली है, उसे प्रभु के चरणों से बांध दिया है। इसलिए माँ के घर का पता पूछते हुए महापुरुषों से भगवान शबरी के यहाँ पहुंचे। शबरी के यहाँ पहुंचे। महान पुरुषों को पता चला भगवान आए हैं। उन्होंने शिकायत की, प्रभु एक ही साधन था तालाब सरोवर हमारे स्नान करने का, और वो भी अपवित्र है, उसमें भी कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए। प्रभु ने कहा इसलिए पड़ गए हैं कि तुमने भगवान के भक्त माँ शबरी को, निश्चल हृदय वाली माँ को तुमने वहां स्नान नहीं करने दिया, इसलिए वहां कीड़े पड़ गए। जाओ जाओ, प्रार्थना करो कि आओ अपने श्री चरणों से इस सरोवर के जल का स्पर्श करो, तब ये जल पवित्र होगा, तुम इसमें स्नान कर पाओगे। भगवान अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं, बल देते हैं, यश गाते हैं मेरे राम अपने भक्तों का। मां शबरी ने महान पुरुषों की प्रार्थना पर अपने चरणों से जल को स्पर्श किया, स्पर्श किया, और उस जल में रहने वाले सारे कीड़े स्वतः अपने आप चले गए, जल पवित्र हो गया। ये भक्तों की महिमा है, भक्तों की भक्ति की महिमा है, ये महिमा है। मेरे राम ने कहा, माँ उसके द्वारा लाए गए बेरों का भोजन किया, आसन पर बैठे, बारंबार बखानी आपके दिए हुए बेर माँ कौशल्या के द्वारा बनाए गए भोजन से भी स्वादिष्ट हैं, भोजन से भी स्वादिष्ट है। मेरे माँ भगवान कह रहे, भक्ति की बड़ाई कर रहे हैं। मानहु एक भक्ति कर नाता, 10 सिर वाले रावण की बहन शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई, पर प्रभु ने उसे स्वीकार नहीं किया, नहीं किया। लेकिन मां शबरी जिसके पास कुछ भी नहीं, ना बिठाने को, ना देने को, ना खिलाने को, मेरे राम कहते हैं, मानहु एक, मैं धन से संबंध नहीं मानता, पार्टी से संबंध नहीं मानता, सुंदरता से संबंध नहीं मानता, कौन से कुल में पैदा हुए हो ये संबंध भी नहीं मानता। मैं एक ही संबंध मानता हूं और उससे बनाता हूं मैं, वो कौन सा है? मानहु एक भक्ति कर नाता, भक्ति का नाता।
सुंदरता का नहीं, शूर्पणखा सुंदर बन करके आई। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। देखो नवयुवक, देखो मेरी तरफ देखो। बहुत घूमने के बाद आज लगा कि तुम्हारा जैसे सुंदर पुरुष नवयुवक और मेरे जैसी सुंदरी इस दुनिया में है ही नहीं। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ऐसा विचार करके तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई सुंदर महिला नहीं, ये विचार करके विधाता ने बहुत सुंदर संयोग बनाया है, बहुत सुंदर। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे राम ने कहा, देवी मेरे राम का आदर्श देखो, मर्यादा देखो, समझो। मेरे राम ने कहा, देवी मैं तो विवाहित हूं, मेरा तो विवाह हो रखा है जनक नंदनी सीता जी के साथ। अब निराश हो गई और सीता जी सामने बैठी थी कुटिया में, और सामने लक्ष्मण जी बैठ करके लकड़ियों को ठीक कर रहे थे जलाने के लिए चूल्हा। उन पर दृष्टि पड़ी। शूर्पणखा ने कहा, ये कौन है? भगवान राम ने कहा, ये मेरा भाई है लक्ष्मण। अच्छा, तो ये कुंवारा है, इसकी धर्मपत्नी नहीं है, ये शादीशुदा नहीं। भगवान राम ने गोल शब्दों में बात की, हाँ तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा है, जैसे तुम हो। क्या अर्थ है कि जैसे तुम विवाहित हो करके तुम विधवा हो और अपने आप को कुंवारी कह रही हो, है कि मन माना कछु तुम ही निहारी। अब लगी रहूं मैं कुंवारी, अब तक मैंने शादी नहीं की है, लेकिन तुम्हें देख करके मेरा मन तो माना है। मैं कभी मैं ये कह दूं कि तुम मुझे पूरे पूरे पसंद हो तो उन्हें तो अभिमान हो जाएगा अपनी सुंदरता का। शब्द बदले, मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देखकर मेरा कुछ कुछ मन माना है, पूरा नहीं माना। तुम अभिमान न करना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हारे से अधिक सुंदर मैं हूँ। तुम्हें देखकर मेरा कुछ मन माना है। मेरे राम ने कहा, तुम विवाहित थी, विधवा हो गई हो, फिर भी कुंवारी कह रही हो। इसी प्रकार से मेरा भाई, मेरे राम ने सोचा, शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारी भाषा में कुंवारा है, कुंवारा है। जाऊं? जाओ जाओ, प्रस्ताव रख लो, मान ले, अच्छी बात है। शूर्पणखा वहां गई, किसके पास? लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी अपना काम करते रहे, उन्होंने आंख उठा के भी नहीं देखा, काम करते रहे। शूर्पणखा ने कहा, देखो मेरी तरफ देखो, मैं कितनी सुंदर हूं, तुम्हारे भाई ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। यदि तुम मेरे से शादी करोगे तो जानते हो मैं किसकी बहन हूं? मैं सोने की लंका के राजा त्रिलोक विजयी रावण की बहन हूं, जहां किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं। जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी तुम स्वामिनी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? भाई उनसे विवाह हो जाता तो तुम मेरी उनकी स्वामिनी बन जाती, मेरी भाभी बन जाती। लेकिन अब तुम, मैं उनका दास सेवक, और मेरे से शादी करोगी तो तुम भी
क्या बन जाओगी? दासी बन जाओ, तुम भी सेविका बन जाओगी। अब ये काम स्वीकार हो तो कोई बात नहीं, दासी बनकर रहना हो तो कोई बात नहीं। शूर्पणखा को बहुत क्रोध आया। वो फिर लौटी राम जी के पास और कहा, तुम्हारा भाई तो बहुत टेढ़ा है, कैसी बातें करता है, मुझ जैसी सुंदरी को भी देखकर ठुकरा रहा है। मेरे राम मुस्कुराए। शूर्पणखा ने कहा, जब तक मैं राम के रास्ते से सीता को नहीं हटाऊंगी तब तक ये मेरे से शादी नहीं करेगा। अब क्या करा? अब सुंदर से क्या हो गई? कुरूप हो गई, राक्षसी का रूप धारण कर लिया जो पहले था। पहले था ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। जैसे मारीच मृग बन गया सोने का, राम जी की कुटिया में चला गया। परिणाम क्या हुआ कि मायापति के सामने माया लेकर के जाओगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे। है जो मायापति से माया करता है, छल करता है, कपट करता है, वो तो कहीं का भी नहीं, कहीं का भी नहीं। वो अब राक्षसी बन गई तो सीता जी पर झपटे। अब राम जी ने इशारा किया, देखो इसके पास इज्जत नहीं है, लाज नहीं है इसके पास, कभी मेरे पास, कभी तेरे पास, फिर मेरे पास, अब सीता जी पर झपट रही है, अर्थात इसको कुरूप कर दो। जिसका अभिमान है इसे, उसे करो दूर। लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से क्या करा? शूर्पणखा की नाक का, जा अब तो कहीं की नहीं रहेगी, तेरी इज्जत, तेरी लाज, तेरी सुंदरता सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। भगवान मायापति हैं, मायापति से हमारी और आपकी माया चलने वाली नहीं है। जो सर्व अंतर्यामी परमात्मा है उसके साथ हमारा छल और कपट चलने वाला नहीं है। वो सब देख रहा है, वो यहाँ घट में बैठा है, घट में बैठा है। मनुष्य होकर के प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अगर हृदय में राम को बसाना है, मायापति को बसाना है, तो माया को निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, तब मायापति बसेगा, बसेगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके पास माया नहीं है, विकार नहीं है, उनके हृदय में मायापति बसता है, फिर उसे दुनिया की माया की आवश्यकता नहीं होती। जब मायापति स्वयं आ गया है, माया, रावण ने यही तो गलती करी। राम प्रकांड विद्वान है, रावण 4 वेदों का ज्ञाता है, ऋषियों की संतान है, महापराक्रमी है, लेकिन एक गलती कर गया कि अगर माया को ले जाना था तो उससे पहले किसको ले जाता? मायापति को ले जाता। किसको ले जाता? मायापति को ले जाता, तो माया अपने आप पीछे आ जाती, अपने आप आ जाती, उठाने की जरूरत नहीं, कपट करने की जरूरत है, नकली साधु बनने की जरूरत नहीं। तो मायापति को बुला लो, माया उसकी अपने आप पीछे आ जाएगी। भगवान ने कहा, अच्छा तो माया का पुजारी है, मायापति को पूछता नहीं है, मायापति की गैर हाजिरी में माया को उठा कर लाता है। और तू क्या जानता है कि तू मेरे से छल कपट करेगा तो मैं तेरे से नहीं करूँगा, मुझे सब पता है। तेरे मरीच भेजने से पहले मैंने अपनी सीता को बदल लिया था कि वो मेरे साथ कपट करेगा, उससे पहले मैं उसे शिक्षा दे दूं। मैंने अपनी सीता को, असली को छुपा दिया और नकली को बिठा लिया अपने पास। ले जा, कपट के बदले कपट ले जा।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हृदय में क्रोध है तो सामने भगवान की मूर्ति है, दिखाई देगा वो भी क्रोधित है। मन शांत है हमारा, हम मंदिर में जाएं तो लगेगा भगवान की मूर्ति भी बड़ी शांत है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। जैसा भाव लेकर जाएंगे वैसी ही वस्तु लेकर आएंगे। तो भगवान राम कहते हैं कि ऋण और बंधन बांधने वाली भी मनुष्य योनि और बंधनों को खोलने वाली भी मनुष्य योनि। यही पहली योनि, यही आखिरी योनि, इसके बाद फिर नहीं मिलनी। इसलिए जो करना है क्या करें, अब करें। अब करें, अब नहीं बल्कि कब करें, अभी करें। अभी से निश्चय करें कि हमें करना क्या है, अगले जन्म की तैयारी कैसी होनी है, हमने क्या बनना है, हम क्या चाहते हैं आगे, किस योनि में जाएं, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, किस में जाएं। ये तैयारी मनुष्य करता है और कर्म मनुष्य करता है, पर लिखता भगवान है। भाग्य अपना स्वयं भाग्य हम बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाता। हम कर्म करते हैं, कर्मों से किस्मत बनती है, भाग्य बनता है, और उसे भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पाया है, दिया है, किसी ने दिया है, हमें मिला है। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और ये मनुष्य तन है वो